हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे होगी मेरी ब्लॉग की शुरुआत। और सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धो के सारा काम वगैरह भी निपटा लिया है और अब करती हूँ पूजा वगैरह माता रानी की। तो यहाँ पे चलो करते हैं पूजा वगैरह। गाइस, तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कर लिया है अंशिका को भी तैयार। तो अभी चलते हैं पूजा वगैरह करने के लिए अपनी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि वहीं पे पूजा वगैरह होगी उनके हॉल में। तो चलते हैं उनके घर पे वगैरह पढ़ने के लिए। सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने पिछोड़ी वगैरह भी पहन ली है अपनी। और यहाँ पे अब चलते हैं दिया वगैरह लेके, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड थे ना उसने बोला था कि दिया वगैरह लेके आना जलाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं दिए पे तेल वगैरह डाल के फिर लेके जा रही हूँ जलाने के लिए। सो गाइस, तो यहाँ पे ना मैं चल दी दिया वगैरह लेके और यहाँ पे फिर उसके बाद जलाऊंगी दिया। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ आ गई हैं कीर्तन वगैरह करने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ी देर में कथा। तो यहाँ पे मैं जला रही हूँ दिया वगैरह और अभी यहाँ पे शुरू हो गया है कीर्तन और थोड़ी देर कीर्तन वगैरह करेंगे हम लोग। सो गाइस, तो यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी है ना अच्छे से संपन्न हो गया है और अभी ना यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी। तो अभी जो मेरी फ्रेंड है ना उसकी बेटी आने वाली है कथा वगैरह पढ़ने के लिए, क्योंकि आज वही पढ़ेगी कथा वगैरह सभी के लिए। और यहाँ पे फिर जैसी वो आएगी वैसी हम कथा पढ़ेंगे। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं दिखना है, चांद के निकलने पर उससे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का मुख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर ठंड पर अग्नि जला दी। पर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल गया है।
अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन करो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धूपे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर पूर्ण कर दिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विचित्रा भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन की बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनके आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसने उसे सभी प्रकार से रोगों सो गाइस, तो यहाँ पे कथा वगैरह भी अच्छे से सुन ली है और यहाँ पे आज तो हमारे साथ नई बहू भी आ रही है कथा वगैरह सुनने के लिए, क्योंकि शादी के बाद उसका पहला ये करवा चौथ है और वो भी अभी ना जस्ट मतलब कुछ दिन पहले शादी हुई थी और सीधा बारात भी आ गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो सभी के साथ बैठ के कथा वगैरह सुन रही है और अपना व्रत वगैरह कर रही है। सो गाइस, तो यहाँ पे आरती वगैरह भी हो गई है और अब जो थाली घुमाने की रस्म होती है ना इसमें व्रत में, तो वो करेंगे अभी सभी महिलाएं। तो यहाँ पे ना सभी महिलाओं के द्वारा थाली घुमाई जा रही है और यहाँ पे कुछ महिलाएं थोड़ा लेट हो गई हैं। तो ये ना आज पहली बार हम लोगों के साथ आए हैं, क्योंकि ये दूसरे मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक दो चार ही थे, तो इसीलिए इनके जो साथ वाले थे शायद में अब नहीं है वो, शायद क्योंकि होता है ना सरकारी क्वार्टरों में तो फिर किसका भी कोई जाता रहता है कोई आता रहता है, तो इसीलिए तो अभी मेरे ख्याल से इस बार तो अभी 3-4 ही थे। तो फिर होता ही है कमी महिलाओं में ना, फिर मन भी नहीं करता है जब अपने साथ वाले ना हो तो उनमें मन भी नहीं करता है कि कुछ करने का। तो फिर इसलिए उनको हम लोगों ने यहीं पे बुला लेता है, जो मेरी फ्रेंड है ना तो उसने बुला लेते क्योंकि वो ही ज़्यादा जानती है उनको, तो इसीलिए तो यहाँ पे फिर वो आ गई थी यहाँ पे कथा वगैरह पढ़ने के लिए। पर अभी उनका मतलब ये हो गया कि मतलब वो थोड़ा लेट हो गई थी, तो जिस वजह से फिर यहाँ पे तभी थाली घुमाने की रस्म चल रही है ना, तो उनको फिर बाद में कथा वगैरह करवाएंगे जैसे ही इनकी थाली घुमाने की रस्म पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए
पैरों के बिछड़े मैया मेरी जोड़ी बनाए रखना जोड़ी सजाए रखना मांग का सिंदूर। सो गाइस, तो यहाँ पे थाली घुमाने की जो रस्म है वो भी होने वाली है पूरी। और यहाँ पे ना मेरी बेटी बना रही है अजीब अजीब से मुंह, क्योंकि वो भी थक गई है बेचारी हमारे साथ साथ, क्योंकि कभी उसको वीडियो बनाना पड़ रहा है तो कभी ना वो दूसरों के बच्चों को देखने जा रही थी बाहर। तो जो भी मतलब जिनके छोटे छोटे बच्चे थे तो बाहर खेल रहे थे, तो फिर होते हैं ना, डर लग रही थी सभी को, तो वो उन्हीं उसी को भेज रहे थे बाहर। तो उसी चक्कर में वो थक गई थी, इसीलिए तो यहाँ पे फटाफट से जो ये थाली घुमाने की रस्म थी ये हुई पूरी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ोटोशूट वगैरह किया। तो उसके बाद ना फिर फ़ोटोशूट के बाद ना फिर यहाँ पे कैमरा वाले भैया जो थे वो थोड़ा लेट हो गए थे। फिर मैंने बाहर पे फटाफट से 1-2 फ़ोटो खिंचवा के मैं चली गई थी घर के लिए, क्योंकि ना फिर मुझे खाना पीना बनाना था, क्योंकि देवर लोगों को बुला रखा था इसीलिए। तो उसके साथ आज उसका दोस्त भी आ रखा था, तो दोनों के लिए फिर खाना पीना बनाना था इसीलिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चली गई थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे फिर शाम की पूजा वगैरह करी हम लोगों ने यहाँ पे। और जैसे चाँद आया तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, काफ़ी सुंदर सा चाँद आ रखा है और थोड़ा सा लेट हो रखा है आज चाँद, तो इसीलिए। तो यहाँ पे फिर फटाफट से पूजा वगैरह करके फिर मैं देवर को खाना पीना खिला के उसको भेज दिया था घर। और यहाँ पे फिर मैं फटाफट से अपना जो था ना दीदी के लिए शगुन की थाली बना रखी, तो वो भी देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे शगुन की थाली दे के फिर मैं आती हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पे शगुन की थाली देने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में अपने। और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाना पीना खाया और अब करते हैं आराम, क्योंकि सुबह से काफ़ी थकान हो गई है। तो चलो इसी के साथ अपने वीडियो को भी एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।